है कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, भारत में अपने विचार रखने का अधिकार सब व्यक्ति को है। ठीक है, तो आजकल हर एक व्यक्ति अपने विचार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है और दूसरे व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करता है। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, यदि आप अपने विचार या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन या फिर कोई भी ऐसी पब्लिकेशन आप सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से जुड़े जज या फिर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी प्रोसीडिंग या फिर उसके डिसीजन को लेके करते हैं, तो एक बार मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि कृपया आपने जो वो पोस्ट है, अपनी पब्लिकेशन है, उसको एक बार कृपया जांच लें, क्या कहीं वो आपका पब्लिकेशन, कहीं वो आपका एक्ट आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 1971 के एक्ट के दायरे में तो नहीं आता। कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का सामना ना करना पड़ जाए और कहीं आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जेल में ना भेज दिया जाए। तो प्रशांत भूषण जी को अब जो है अवमानना का दोषी करार दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को। कौन से एक्ट के द्वारा? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑफ एक्ट 1971। आखिर ये एक्ट क्या है वो भी हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो आगे आपको ध्यान रखना है, यदि कोई आप ऐसी पोस्ट करते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है हमेशा कहीं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के दायरे में तो नहीं आती। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझिए दोस्तों। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन क्या है? कंटेम्प्ट में यदि आप कोर्ट के किसी भी निर्देश का पालन नहीं करते हैं, कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, कोर्ट के प्रशासन में आप बाधा डालना चाहते हैं, कोर्ट के प्रोसीडिंग में आप बाधा डालते हैं जानबूझकर, तो इस प्रकार के कंटेम्प्ट को इस एक्ट में क्रिमिनल ऑफेंस माना गया है। तो इस क्रिमिनल ऑफेंस को दो भाग में डिवाइड किया गया है इस एक्ट में। पहला है आपका सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट क्या कहता है? सिविल कंटेम्प्ट कहता है कि जब आप जानबूझकर किसी भी जजमेंट को, कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जानबूझकर जो है डिनाई करते हैं, कोर्ट के ऑर्डर को आप डिनाई करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रिट है उसको आप जानबूझ के डिनाई करते हैं, तब आपका ये जो कंटेम्प्ट है ये सिविल कंटेम्प्ट में लिया जाता है और सिविल कंटेम्प्ट के चलते आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। फिर है इसमें क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या कहता है? क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहता है यदि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई लेख पब्लिश करता है, कोई ट्वीट करता है, फेसबुक पे कोई पोस्ट लिखता है, अखबार में कोई आर्टिकल लिखता है या फिर कहीं पे बयान देता है, यदि इन बयानों में, इन पोस्टों में, इन लेखों में ये तीन बातें सामने आती हैं, कौन सी तीन बातें हैं ये मैं आपको बता देता हूं, तब भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 एक्ट के तहत जो प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आपने कोई पोस्ट की है, यदि वो किसी भी कोर्ट या उसकी अथॉरिटी को स्कैंडलाइज करती है, आप उसको स्कैंडलाइज करना चाहते हैं, स्कैंडलाइज मतलब उसका अपमान करते हैं या अपमान करना चाहते हैं, तब भी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है आपका प्रीजुडाइसिस और इंटरफेयर और टेंड टू इंटरफेयर। यदि आप इंटरफेयर करते हैं और इंटरफेयर करना चाहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग में अपने एक्ट के जरिए, अपने बयान के जरिए, अपने लेख के जरिए, तब भी आपको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा आगे लिखते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, यानी कि जो जस्टिस का प्रशासन है, हमारा सुप्रीम कोर्ट का प्रशासन है, कोर्ट का प्रशासन है, उसमें आप इंटरफेयर करते हैं या फिर कोई भी बाधा डालते हैं इन कारणों से, तब भी आपको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 का प्रोसीडिंग का सामना करना पड़ सकता है। अब ये जो करंट में न्यूज आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो वरिष्ठ वकील हैं ये प्रशांत भूषण जी सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको दोषी माना है। अब इनको जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के सेक्शन 12 के चलते इनको सजा भी सुनाई जाएगी। तो ये क्या केस है, इनके ऊपर कौन सा सेक्शन लागू किया गया, कौन से सेक्शन में इनका ऑफेंस आया है, सिविल में आया है या फिर क्रिमिनल में आया है? तो देखिए, इनका जो ऑफेंस है वो क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आया है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में कैसे आया है? इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, उनके ऊपर सीधा सीधा इन्होंने टिप्पणी की थी। अब ऐसी जब आप टिप्पणी करते हो तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं भाई, ठीक है, एक तरीके से वो जो आम जनता होती है ना, तो उनके लिए आप एक भगवान मान सकते हो उनको, क्योंकि उनके द्वारा जो फैसला लागू किया जाता है वो सर्वोपरि होता है। जितनी भी भारत के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी व्यक्ति है, उन सबको वो फैसला मानना पड़ता है। ओके, तो ऐसे व्यक्ति का अपमान जब करते हो आप अपने ट्वीट में, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो आम जनता होती है वो सुप्रीम कोर्ट की जो एक डिग्निटी है, ईमानदारी है वहाँ की, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं, लोग उस पर सवाल उठाने लग जाते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने दो ट्वीट किए थे जिसमें इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट के 4 एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मेंशन किया था, और 29 जून का जो इनमें ट्वीट आया था, इसमें उन्होंने जो हमारे चीफ जस्टिस हैं एस ए बोबडे, उनको उन्होंने मेंशन किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हीं 2 ट्वीट के चलते इनको नोटिस भेजा था, और जब इनके नोटिस का जवाब आया था तो इन्होंने लिखा था कि ये जो मैंने जो ट्वीट किए हैं ये एक्चुअली में ये दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के चलते तो मैं ऐसा मानता हूं कि मैंने अभी जो है कोई ऐसा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते कोई एक्ट नहीं किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब छानबीन की, उन्होंने पाया और इनके ऊपर प्रोसीडिंग भी चली, और 5 अगस्त को जो है इनके खिलाफ फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। और अब इनका जो फैसला है वो सुनाया जाएगा, इनको सज़ा सुनाई जाएगी। सज़ा क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट क्या एक्ट 1971 एक्ट के तहत आपको क्या सज़ा हो सकती है। सो कोर्ट के जो सेक्शन है धारा 12, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आपको जो है 6 महीने तक की सज़ा हो सकती है, और 2000 रुपये तक आपको जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों ही एक साथ आपको हो सकते हैं। अब इनके जो ऊपर फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसके लिए इनकी जो सज़ा इनको सुनाई जाएगी, उसके लिए प्रोसीडिंग, उसके लिए बहस आने वाली 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त को इनको जो है सज़ा सुनाई जाएगी। तो यदि कोई अपना ये ऐसा कह लीजिए उसको माफ़ीनामा सुप्रीम कोर्ट में देते हैं, और इस माफ़ीनामे को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि जिस माफ़ीनामे से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है, तब जो है इनको जो आप कह लीजिए सज़ा से बच सकते हैं। लेकिन देखते हैं 20 अगस्त को क्या होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।